तीसरा श्लोक बच्चों आप देख रहे हैं। इस श्लोक में कवि कहता है कि वो लोग निश्चित ही मूर्ख हैं जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाते हैं। और ये लोग कैसे माने गए हैं? तो पहले वाली लाइन में आप देखिए, त्यक्त्वा धर्म पदाम वाचम, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि प्रायः वह हमेशा लोगों से अच्छी वाणी में ही बात करे और अच्छी तरह से ही बात करे, धर्मयुक्त बातें करे और कठोर वचनों का त्याग करे। यानी जो बातें उसे लोगों का अहित हो सकता है, जिनको सुनने में लोगों को बुरा लग सकता है, ऐसी बातों को त्याग देना चाहिए। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषा योभ्युदीरयेत। लेकिन मनुष्य प्रायः क्या करता है कि अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों को छोड़कर वो प्रायः कटु और कड़वे वचनों में बात करता है। तो वो बिल्कुल उसी तरह मूर्ख है। बोले कैसा? कि जो व्यक्ति पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे और खट्टे फलों में अपना समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए जो अच्छी बातें हैं वह पके हुए फल की भांति हैं, ऐसा संत तिरुवल्लुवर जी का कहना है। आइए हम चौथे श्लोक की तरफ चलते हैं। ये वाला श्लोक हमें कहता है, विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। संत तिरुवल्लुवर जी का ऐसा मानना है कि इस संसार में विद्वान मतलब कोई भी विद्वान कह देने मात्र से नहीं, विद्वान व्यक्ति वही है, विद्वान व्यक्ति वही है जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान हो, क्या उचित है, क्या अच्छा है और क्या अनुचित, क्या बुरा है, इसका भेद करने में जो सक्षम व्यक्ति है वही विद्वान है। और उसी के पास आंखें हैं। और जिनके पास मतलब क्या बोलते हैं, जो अन्य साम वदने, ये और वदन यानी मुख, और जो दूसरों के मुख में जो आंख लगी हुई है ना, वो आंख तो मात्र चक्षु कह सकते हैं, वो केवल नाम मात्र की आंखें हैं, वो केवल देखने बस के लिए आंखें हैं। बल्कि मतलब असली चक्षु वाले कौन कहलाएंगे, असली आंखों वाले व्यक्ति कौन कहलाएंगे? बोले जो विद्वान होते हैं, विद्वान अर्थात विद्या से युक्त विद्यावान होते हैं, वही असली नेत्रों वाले व्यक्ति माने गए हैं। और विद्वान का भाव क्या है कि जो उचित और अनुचित में, अच्छे और बुरे में भेद कर सके और अच्छे का साथ दे, अच्छे मार्ग को अपनाए, वही इंसान अच्छा माना गया है। अब अगला जो श्लोक है वो आप देखेंगे, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋतः। बोले विवेक एक बहुत अच्छा तत्व है। विवेक क्या है? ये विवेक सबके अंदर होता नहीं है, बहुत कम लोगों के अंदर विवेक होता है। विवेक का मतलब होता है वही जो मैंने पिछली बार बात कही कि विद्वान कैसा, तो जो उचित और अनुचित में निर्णय कर सके कि ये सही है और ये गलत है, तो सही का साथ देकर उस पर जो निर्णय करने का जो तत्व होता है वह कौन निर्णय कराता है? तो बोले वो हमारे अंदर का विवेक निर्णय हमें करने को बोलता है। तो विवेक किसे बोला गया? बोले यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः। जो कुछ भी, यत् प्रोक्तम प्रकृष्टेन उक्तम, यत् माने जो कुछ भी, प्रोक्तम माने कहा जाए, जिसके द्वारा जो बात कही जाए, और क्या? तस्य तत्वार्थ निर्णयः, उस बात जो कही गई बात है, उस बात के अंदर उसका तत्व क्या है, उसकी मूल, उसके अंदर मूल क्या है, उसका मेन पॉइंट क्या है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही बात का असली तत्व क्या है, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो इसका मीनिंग क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है कि किसी की भी कही गई बात में से अच्छी बात को, असली बात को समझ लेता है, उसे ही विवेक के द्वारा संबोधित किया गया है कि कही गई बात को अच्छी तरह समझ लेना, उस तत्व को निकाल लेना ही विवेक का कार्य है, और वही विवेकवान, विवेकी पुरुष कहलाता है। आइए अगले श्लोक में हम चलते हैं। क्या? वाक्पटुर्धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः सकेनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। बोले अच्छा मंत्री के अंदर क्या गुण होना चाहिए? एक अच्छा मंत्री, एक अच्छा जो मंत्रणा देने वाला व्यक्ति है, एक अच्छा सचिव, सेक्रेटरी, आज की भाषा में सेक्रेटरी बोल देते हैं, मंत्री।
तो बोले उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, बोले वाक पटु, यानी उसके अंदर वाणी वाक यानी वाणी और पटु यानी चतुर, उसके अंदर वाक कला होनी चाहिए, बोलने का एक कौशल होना चाहिए, वाक चातुर्यता चतुराई होनी चाहिए। और क्या, धैर्यवान, यानी उसके अंदर एक धैर्य होना चाहिए, पेशेंस, वो धैर्य धारण कर सके, धीरज के साथ अपने कार्य को कर सके। और क्या, सभायाम अपि अकातरः, यानी बड़ी से बड़ी सभा में भी वो अकातर हो, कातर माने डरा हुआ, भय से भयग्रस्त, और अकातर माने नहीं डरा हुआ। तो अकातर में यहाँ पर जो है अकातरः, इसमें नए तत्पुरुष समास है। जैसा मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि शब्दों के पहले अ लगा देने से उसका विलोम बन जाता है। जैसे सत्य के सामने अ लगाए तो असत्य, अज्ञान, अधर्म। इसी प्रकार अकातर माने जो किसी से ना डरे, वो सभाओं में भी, राजाओं के सामने भी अपनी बात को निर्भयता पूर्वक, निडर होकर कह सके। और क्या, तो जो मंत्री ऐसा होता है जो वाक चातुर्य हो, जिसके अंदर बोलने की कला हो, धैर्यवान हो, और सभा में जो किसी से ना डरे, निर्भयता पूर्वक अपनी बात रख सकता है, उस मंत्री को कभी भी किसी प्रकार से भी पराजित नहीं किया जा सकता। दुश्मनों के बीच जाकर भी वह मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इन श्लोकों को समझ रहे होंगे। आइए हम फटाफट बचे हुए और 2 श्लोकों को समझते हैं। ये श्लोक क्या कहता है, संत तिरुवल्लुवर जी ने सूक्तयः हमें इन श्लोकों के माध्यम से क्या बताया, हम जानेंगे। यह इक्षयात् यह इक्षत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् अहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। इसका भाव ये है, यह इक्षति, यह माने जो, इक्षति माने चाहता है, जो चाहता है, क्या चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है, आत्मनः श्रेयः माने मेरा कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारा सब तरह से अच्छा हो, किसी भी प्रकार से कुछ भी बुरा ना हो। प्रभूतानि सुखानि च, प्रभूत माने बहुत ज्यादा सुख जिसको चाहिए है, मतलब जिन व्यक्तियों को अपना सब कुछ अच्छा होना चाहिए और बहुत सारे सुख संपत्ति की अगर इच्छा है, आकांक्षा है, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, बोले न कुर्याद अहितम कर्म, उनको कभी भी किसी का अहित, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना मन से, ना वाणी से, ना कर्म से, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। परेभ्यः कदापि च, दूसरों का, कभी भी उसको दूसरों का बुरा या अहित नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग निश्चित ही अपने जीवन में, जो लोग दूसरों की राह में कभी रोड़ा नहीं अटकाते, हमेशा लोगों की भलाई करते हैं, वो लोग जीवन में अपनी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और बहुत सारा सुख भी प्राप्त करते हैं। हम आखिरी श्लोक पर हैं बच्चों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ये पूरे जिंदगी भर आपको काम आएगा। संत तिरुवल्लुवर जी ने इसमें कहा है, आचारः प्रथमो धर्मः, यानी अच्छा आचरण ही सबसे पहला धर्म है। एक हमें अच्छा बिहेवियर प्रस्तुत करना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग बाग हमें अपने साथ रखना चाहें, ना कि हमें दूर करना चाहें। इत्येतद् विदुषां वचः, यही बात समस्त विद्वानों के सारांश में यही बात निकल कर आई है कि अच्छा आचरण, अच्छी तरह व्यवहार करना ही सबसे बड़ा और सबसे पहला धर्म है। धर्म का अर्थात वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, तो बोले आचरण, एक अच्छा आचरण रखना। तब क्या बोले, तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्योपि विशेषतः, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चरित्र की, अपने आचरण की रक्षा प्राणों के समान करे। जैसे हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, हमें जरा सा भी कांटा लग जाए, कील लग जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम कितनी जल्दी अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। बल्कि शरीर एक बार चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आचरण किसी का गिर गया और उस आचरण की, बुरे आचरण की प्रसिद्धि हो गई तो मनुष्य कहीं का नहीं रहता। इसलिए कहा गया कि प्राणों से बढ़कर भी हमें अपने अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको इन श्लोकों में कुछ समझ में आया होगा। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।